नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम टॉप महत्वपूर्ण MCQ जो है कवर करने वाले हैं जीके जीएस के, जो कि NTPC के साथ साथ ग्रुप डी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। NTPC एग्जाम जो है बिल्कुल अभी कुछ हुए हैं, जैसे कि 7, 8 और 9 मई को। तो उन बेसिस पे प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे जून में पूछे जा सकते हैं NTPC एग्जाम में। तो वीडियो जो है इम्पोर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को जो है आप कंप्लीट ज़रूर देखेंगे। साथ में वीडियो जो है रेगुलर रात 8 बजे आ रही है, तो अगर नोटिफिकेशन इसका रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे आपको जो सब्सक्राइब बटन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। देखिए, पहला प्रश्न है कि छऊ, गोटी पुआ, धाप और बाग, ये जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ये कहाँ के हैं? छऊ है, गोटी पुआ है, धाप है और बाग है। इसके अलावा जो है आप ध्यान रखेंगे मयूर जो है भंज, इसको भी ध्यान रखेंगे, मयूर भंज है। इसके अलावा बात करें तो घूमरा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सब एक ही जो है स्टेट के क्या हैं, तो लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दलखाई, ठीक है, दलखाई। अच्छा, ये बात करें घुमरा को, घुमला को जो है कालाहांडी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है ध्यान रखेंगे पाइका वगैरह है, क्या है, पाइका। ये सब एक ही जो है राज्य के हैं, पाइका है। और कर्मा जैसे नृत्य भी हैं, कर्मा भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये नृत्य जो है, और साथ में यहाँ दिया है छऊ, ठीक है, गोटी पुआ, धाप और बाग। अगर इनकी हम बात करें कंप्लीट, तो ये सभी जो है उड़ीसा के क्या हैं, तो प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य हैं। ऑप्शन बी आप इसका ध्यान रखेंगे। आगे है कि अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी जो प्रणाली है, मनसब का जो है क्या अर्थ है? तो मनसबदारी जो प्रणाली शुरू की गई थी, इसमें जो है मनसब का क्या अर्थ है, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, तो एक पद या रैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अकबर द्वारा इसे शुरू किया गया था, ठीक है। और जो क्या करता है, नागरिक और सैन्य दोनों जो है श्रेणियों के बड़े अधिकारियों को जो है यहाँ पे दिया जाता है पद। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो कहा जा रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम किस जो है वर्ष शुरू किया गया था? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम जो है किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है 2004 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डेट की बात करेंगे तो 1 जनवरी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1 जनवरी जो है डेट यहाँ पे था। और यह जो है केवल केंद्र सरकार के जो है कर्मचारियों के लिए था, लेकिन बाद में इसे जो है भारत के जो है सभी नागरिकों के लिए जो है खोल दिया जाता है। आगे बात करेंगे तो अटल पेंशन योजना के तहत निवेश करने के लिए पात्रता आयु क्या है? यानी अगर आपको अटल पेंशन योजना का लाभ उठाना है तो आपको आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष के अगर आप बीच में हैं तो आप जो है इसमें क्या है, तो बिल्कुल पात्र होंगे। जिसे कम से कम जो है 20 साल तक निवेश करना होगा इसमें, ठीक है। तो 20 साल तक अगर आप निवेश करेंगे तब जाकर जो है आपको क्या होगा, तो यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे। तो भारत के लिए जो है पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? पहला जो है ओलंपिक पदक था जो कि जीता गया था व्यक्तिगत, ठीक है। तो ये जीता गया था किसके द्वारा? तो नाम ध्यान रखेंगे आप, अभिनव जो है बिंद्रा के द्वारा जो है ये जीता गया था 2008 में। कब जीता गया? 2008 में बीजिंग में जो है क्या है ओलंपिक हुआ था। 10 मीटर जो है एयर पिस्टल में क्या है, इन्होंने मीटर एयर जो है राइफल शूटिंग में, सॉरी पिस्टल नहीं था, राइफल जो है शूटिंग में क्या है, तो व्यक्तिगत इन्होंने क्या है, तो पदक जो है हासिल किया था। आगे कहा जा रहा है पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? इन्हें क्या है, तो पद्म भूषण से जो है पुरस्कृत किया गया है। तो उनका नाम CK नायडू है। क्या नाम है? CK नायडू। ध्यान रखें, से मिस्टर CK नायडू के नाम से क्या है जानते हैं, जिन्हें ये सम्मान दिया गया। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना प्रियम्बल की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है, तो यहाँ पे जो है आधारित है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। और इसको जो है ध्यान रखिए पंडित नेहरू, कौन, तो पंडित जो है नेहरू द्वारा क्या है, तो इसे जो है पेश किया गया, तैयार किया गया, ठीक है। दोनों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पेश भी किया गया और तैयार भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। आगे कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ प्रस्तावना की बात यहाँ पे की गई है कि प्रस्तावना में अब तक जो है कितनी बार संशोधन किया गया। ध्यान रखेंगे केवल एक बार क्या है, तो संशोधन हुआ है, और वह जो है 42वां जो है संविधान संशोधन था, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, इसमें जो है
अदालत में गैर जो है न्याय संगत जो है क्या किया गया, तो यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और एक प्रकार से यहाँ पे सेकुलरिज्म जो शब्द है यहाँ पे ऐड होता है, धर्मनिरपेक्षता की यहाँ बात जो है की जाती है। आगे बात करेंगे तो 77 में जो है गणतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई थी। 77वां जो गणतंत्र दिवस रहा, इसका थीम पूछा जा रहा है। इसका थीम था वंदे मातरम के 150 साल। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ध्यान रखेंगे ये थीम रखा गया था। और वंदे मातरम की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या है तो ये लिखा गया है, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। पेन कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है सहायक संधि, सब्सिडरी जो है अलायंस की बात यहाँ पे हो रही है, जिसकी शुरुआत जो है की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, वेलेसी, ठीक है, वेलेसली के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया था। बिल्कुल आप बी यहाँ पे जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। कहा जा रहा है किस नदी को जो है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा की बात हो रही है, बिल्कुल, या जिसे वृद्ध गंगा भी कह सकते हैं। तो इस नाम से जो है जाना जाता है किसको, तो गोदावरी को। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी क्या है, सॉरी, यहाँ बिल्कुल दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, और भारत की जब बात की जाएगी तो दूसरी। अगर भारत की सबसे अगर लंबी हम रिवर की बात करें तो यह भारत की दूसरी, और दक्षिण भारत की जो है पहली जो है क्या है तो सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो 1465 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा के गठन की बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के गठन की जो है बात करता है, तो संविधान के गठन की बात 170 जो अनुच्छेद है वो कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जबकि अगर हम 169 की बात करेंगे तो यह जो है विधान परिषद से जुड़ा हुआ है, और 168 की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल की बात करता है। आगे है कि द पुस्तक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल के लेखक कौन है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल की बात करें, ये पुस्तक जो है लिखा गया है मनु जोसेफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह एक उपन्यास है। क्या है, तो बिल्कुल उपन्यास है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि उपन्यास है ये, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है, प्रश्न बहुरूपिया होता है। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है सरकार द्वारा शुरू की गई लघु जल विद्युत विकास योजना का समय काल क्या है। सरकार द्वारा शुरू की गई जल जो है लघु जल विद्युत जो है विकास योजना की बात करेंगे तो इसका समय काल जो है 26 से 30 निश्चित किया गया है। कितना, तो 26 से 30। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और फिर जो है अगर बात करें तो 2030 से जो है 31 तक के लिए जो है यहाँ पे शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य जो है शुरू किया जाएगा। मतलब इसका अगर स्टेट से बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने जो है क्या किया है, तो मार्च 2026 में इस योजना को 2026-27 से 2030-31 तक के लिए जो है शुरू किया, जिसका लक्ष्य जो है 1500 मेगावाट की नई क्षमता जो है बनाना है। आगे है कि वायुमंडलीय जो है अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से कितने समय पहले जो है सूर्य दिखाई देने लगता है। यानी अगर हम बात करें ये क्षितिज है, और अगर सन यहाँ पे अभी है लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे क्या है सन दिखने लगता है, तो कितने मिनट पहले ये दिखता है, तो 2 मिनट पहले। ठीक है, और 2 मिनट बाद फिर सूर्योदय जो है होता है। तो बी यहाँ पे जो है बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे राइट हो जाएगा, और ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। आगे है कि इजराइल की जो है खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जो है नया प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो नाम आप ध्यान रखेंगे रोमन गोल्फमैन। ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि युद्ध भी चल रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने जो है मेजर जनरल रोमन गोल्फमैन को जो है मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। आगे बात की जा रही है 108 फीट ऊंची जो है स्टैच्यू ऑफ वन नेस एकात्मा की प्रतिमा कहाँ जो है स्थापित की गई। यह जो है स्थापित की गई, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तो ओमकारेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो आदि जो शंकराचार्य हैं उनकी जो है क्या यहाँ पे मूर्ति जो है तैयार की गई है। कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब की? तो इनके द्वारा स्थापना जो है 1939 में जो है किया गया। बिल्कुल बी आप ध्यान रखेंगे। 3 मई डेट अगर आपसे पूछे तो 3 मई का डेट भी क्या है आप ध्यान रखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जो है किया गया। आगे कहा जा रहा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी के भार का जो है कितना होगा? तो पृथ्वी के भार का जो है 1/6 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है चंद्रयान 2 मिशन को किस जो है लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी किस रॉकेट द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे GSLV MK3 M1, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है तो यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। और ये किया गया था बिल्कुल 2019 में। कब किया गया? जुलाई 2019 में जो है किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आगे कहा जा रहा है 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने भुगतान संतुलन संकट से बचने के लिए क्या उपाय किया था? तो इससे जो बचने के लिए जो है भारत सरकार ने क्या किया था? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मुद्रा का जो है अवमूल्यन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे किया जा रहा है, कहा जा रहा प्रश्न हमारा कि दीफू दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है किस राज्य में स्थित है? दीफू दर्रे की बात करेंगे तो कहां पर है ये? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यह जो है भारत, चीन और म्यांमार के तीनों का जो है ट्राई जंक्शन है। आगे कहा जा रहा है योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? नीति आयोग और योजना आयोग की बात करें, हालांकि योजना आयोग की स्थान पे ही नीति आयोग क्या है तो लाया गया है। तो इस स्थान पे जो है प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष के रूप में क्या करता है तो कार्य करता है। योजना आयोग की बात करेंगे बिल्कुल 1900 जो है 50 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें 1952, ठीक है। इसके तहत क्या है तो ये बनाई गई थी। और नीति आयोग की बात करेंगे तो यह जो है 2015 में। कब? तो 2015 में जो है इसे क्या है तो लागू किया गया। आगे है कि पैरा ओलंपिक 2024 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? पैरा ओलंपिक 2024 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले की बात हो रही है, तो उनका नाम है हरविंदर सिंह। क्या नाम है? हरविंदर सिंह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 25 की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में योजना अवकाश की अवधि क्या है? योजना जो अवकाश है उसकी अवधि पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में ये हो जाता है 1966 से 69। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जिसे योजना अवकाश भी बिल्कुल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे है कि भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करेंगे बिल्कुल गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लंबाई आपसे पूछे तो 2525 जो है किलोमीटर। आगे कहा जा रहा राज्य का महाधिवक्ता किसके पद धारण जो है करता है, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है कि किसके जो है प्रसाद पर्यत पद धारण जो है करता है। तो यह जो है करता है किसकी वजह से? बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा जो है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। और 165 के तहत क्या है तो राज्य का महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के जो है नियुक्ति द्वारा क्या है उस पद में बैठता है। सिंपल सा ये बात यहाँ पे है। आगे बात करेंगे तो संसद किन किन से मिलकर जो है बनती है? संसद की बात करेंगे तो संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के द्वारा क्या है तो मिलकर जो है बनाई जाती है। आगे है कि सरकार के संसदीय स्वरूप को और किस नाम से जानते हैं? तो संसदीय स्वरूप की बात करें सरकार के तो इसे जो है क्या कहते हैं तो वेस्टमिंस्टर सरकार भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर जो है सरकार यहाँ पे कहा जाता है, तो बिल्कुल बी आप ध्यान रखेंगे, वेस्टमिंस्टर, ठीक है। और कहा जाता है जिसे भारत के यूके से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है तो बिल्कुल यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आगे है कि चुनावी जो है सुधारों के लिए उपयोग की जाने वाली VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? जो कि चुनावी सुधारों के लिए जो है उपयोग किया जाता है, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है वोटर वेरीफाइबल पेपर एडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। और ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करके जाएंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा। और वापस आप सभी के रिक्वेस्ट रहेगा कि बिल्कुल आप अगर नए हैं, रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, चैनल से आप जुड़ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगेगा नहीं, और साथ में आप PDF भी ले सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।